जय हिंद। स्वागत है आपका अपना चैनल लक्ष्य 5488 में। बिहार दरोगा का 100 क्वेश्चन के सेट नंबर 20 के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? साहित्यकार और भाषा दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंदू मेनन। चंदू मेनन तमिल नहीं बल्कि मलयालम भाषा के उपन्यासकार थे। उन्होंने प्रसिद्ध उपन्यास इंदुलेखा की रचना की थी। आज के इस सेट का कट ऑफ 80+ रखा गया है। अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस सेट का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टेलीग्राम चैनल के लिंक पर दे दिया गया है। लिंक है लक्ष्य 5488। क्वेश्चन नंबर 2, दो स्थानों के समय को कौन प्रभावित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देशांतर। देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। इसमें पोटास की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 4, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाय। चाय की खेती के लिए अधिक वर्षा की जरूरत होती है, लेकिन वहां पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, इसलिए चाय की खेती पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। कोयला झारखंड के झरिया क्षेत्र में, लोहा उड़ीसा के राउरकेला क्षेत्र में, लिग्नाइट तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में और अभ्रक हजारीबाग में। यहाँ रूबी अभ्रक यानी सफ़ेद अभ्रक पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 6, यूएस ओपन क्वालिफाइंग में भारत के कितने टेनिस खिलाड़ी भाग लेंगे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4। अमेरिका में यूएसटीए बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में शुरू होने वाले ओपन के एकल 64वें क्वालिफाइंग राउंड में एक महिला खिलाड़ी सहित 3 पुरुष भारतीय टेनिस खिलाड़ी भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हैप्पी होम विद्यालय के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किस लैब की स्थापना की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अटल टिकरिंग। इस लैब की स्थापना होने से विद्यालय और इस क्षेत्र के अन्य विद्यार्थी विज्ञान की आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक शोध की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, वायुमंडल में स्तरों का अनुक्रम नीचे से ऊपर निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल, आइनोस्फियर यानी आयन मंडल और एक्सोस्फियर यानी वायुमंडल। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित ग्रहों को उनके उपग्रहों की संख्या के अवरोही क्रम में सही सही लिखिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2, 3, 1, 4। उपग्रहों की संख्या अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में सबसे ज्यादा बृहस्पति ग्रह के 67, शनि ग्रह के 62, वरुण यानी नेपच्यून ग्रह के 13 और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मूलभूत यानी मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना। मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा। राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 महीने के लिए। लोकसभा का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 83(2) के तहत इस अवधि को आपात उद्घोषणा लागू करने पर संसद विधि द्वारा एक बार में ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन आपात उद्घोषणा लागू न रहने पर यह विस्तार 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा। 1971 में गठित 5वीं लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के समय बढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, जब न तो लोकसभा के अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य। इसका वर्णन अनुच्छेद 95(2) में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, मरियाप्पन क्वारंटीन में कौन भारत का ध्वजवाहक बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेकचंद। टोक्यो पैरालंपिक खेलों 2020 के उद्घाटन समारोह में भाला फेंक एथलीट टेकचंद भारत के ध्वजवाहक बने हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ऑस्ट्रेलियाई तैराक टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोहन टेलर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करने के बाद रोहन टेलर को फिर से ऑस्ट्रेलियाई तैराक टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस योजना का शुभारंभ किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। इस योजना के तहत 2021-22 और 2024-25 के बीच 6 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का मुद्रीकरण किया जाएगा, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध के संबंध में गलत तथ्य निम्न में से कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगीर में हुई थी। ये गलत है, बल्कि वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में क्या सत्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। यह गलत है, बल्कि ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याहिया खान। याहिया खान 25 मार्च 1969 को पाकिस्तान के तीसरे राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन नंबर 21, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृत सागर में। मृत सागर की गहराई 397 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 23, देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेबी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी जनजाति ओडिशा की पहाड़ियों से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुआंग। ओडिशा के जुआंग जनजाति भारत की आदिम प्रजाति के प्रतिनिधि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात कितना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1084, और सबसे साक्षर राज्य केरल ही है। क्वेश्चन नंबर 26, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ये औरंगजेब की पत्नी राबिया उद्धव रानी का मकबरा है। ताजमहल की अनुकृति होने के कारण इसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत ने अफगानिस्तान से लोगों को वापस लाने की मिशन को क्या नाम दिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन देवी शक्ति। भारत ने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए इस मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 28, वियना किस नदी के किनारे बसा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेन्यूब नदी। वियना ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है और यह डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत और किस देश के सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21 होगा?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। ये काजिंद 21 का 5वां संस्करण है। यह अभ्यास 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 तक कजाकिस्तान में चलेगा। क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर से सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32, भारत ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने में कामयाबी हासिल की है। यह सड़क किस संस्था द्वारा बनाई गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यह सड़क पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला पास यानी दर्रा में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 19,300 फीट है और इसके साथ ही भारत ने बोलिविया का रिकॉर्ड तोड़ा है। बोलिविया के पास विश्व का सबसे ऊंचे सड़क का रिकॉर्ड था। बोलिविया में यह सड़क उत्तरुंशु ज्वालामुखी के पास स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 18,953 फीट है। क्वेश्चन नंबर 33, किस भारतीय कलाकार को फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजनीकांत को। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसे CISF का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुश्री मीना सिंह को। भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी सुश्री मीना सिंह को प्रतिनियुक्ति पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में कौन RBI के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय कुमार। इससे पहले ये क्षेत्रीय निदेशक के रूप में केंद्रीय बैंक के नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म 1913 ईस्वी में बनाई गई थी, उसका नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा हरिश्चंद्र। भारत में निर्मित पहला पूर्ण स्वदेशी फिल्म राजा हरिश्चंद्र था, जो 1912 में बन गई थी, लेकिन 3 मई 1913 ईस्वी को प्रदर्शित की गई थी। इसके निर्माता दादा साहब फाल्के थे, जबकि भारत में बनी पहली बोलती फिल्म आर्देशिर ईरानी द्वारा निर्मित आलम आरा थी, जो 14 मार्च 1931 को प्रदर्शित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37, चेक इंटरनेशनल ओपन का खिताब निम्न में से किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी साथियान। शीर्ष भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी साथियान ज्ञानशेखरन ने चेक गणराज्य के ओलोमॉक में पुरुष एकल फाइनल में यूक्रेन के एमे प्रिसेपा को हराकर यह खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 38, किस सर्च इंजन ने भारत में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद कर दिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याहू। याहू ने भारत में डिजिटल सामग्री का परिचालन और प्रकाशन करने वाली मीडिया कंपनियों के विदेशी स्वामित्व को सीमित करने वाले FDI नियमों के कारण देश में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद कर दिया है। इसमें याहू न्यूज़, याहू क्रिकेट, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट और मेकर्स इंडिया भी शामिल है, जबकि याहू ईमेल और सर्च सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कितने जजों की नियुक्ति की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से नियुक्ति पत्रों पर हस्ताक्षर करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 महिलाओं समेत 9 नए जजों की नियुक्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 40, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के किस शहर में नीरज चोपड़ा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता के नाम पर बने स्टेडियम का उद्घाटन किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुणे। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे छावनी रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 41, DGCI ने किस जेट से 2.5 साल बाद प्रतिबंध हटाया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोइंग 737। नागर विमानन महानिदेशालय ने बोइंग 737 मैक्स जेट विमान से प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया है। 2019 में भारत ने 2 बड़े हादसे के बाद इस विमान पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम क्या था?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चक्र। आईएनएस चक्र नेप्रा S-71 परमाणु पनडुब्बी रूस से लीज पर लिया गया था, जबकि भारत का पहला स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी अरिहंत है। इसे 26 जुलाई 2006 को विशाखापट्टनम के तट पर बंगाल की खाड़ी में जलावतरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, टोक्यो पैरालंपिक में पदक पक्का करने वाली पहली भारतीय जिन्होंने टेबल टेनिस खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है, वह कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाविनाबेन पटेल। क्वेश्चन नंबर 44, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थान पर हुए उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगा था, लेकिन सबसे पहले चार्ल्स मेसोन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा की पुरानी बस्ती को देखा था। सिंधु सभ्यता के स्थलों में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई होने के कारण ही इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 45, किस राज्य की सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सरकार ने। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि कुश्ती को गोद लेने वाली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहलवानों के समर्थन और बुनियादी ढांचों के लिए 2032 ओलंपिक तक 170 करोड़ रुपए का निवेश किए जाने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 46, टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भागीरथी नदी पर। टिहरी डैम भिलंगना और भागीरथी नदी के संगम पर बनाया गया है। यह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 47, 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 16 IFF 2021 में किसे बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आई बो टू थी ओ मदर। भारत से आशीष रेगो द्वारा निर्देशित आई बो टू थी ओ मदर सॉन्ग को यह अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 48, अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय गोल्फर। ये एक भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 49, नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरेनियम का। नाभिकीय क्रियाओं में यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और भारी जल D2O नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिट इंडिया। क्वेश्चन नंबर 51, उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद के पास। संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार संसद को यह अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 52, एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में रोहित चमोली ने किस खिलाड़ी को हराकर भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओटगोन बयार तुवनसिंजिया। रोहित चमोली ने 29 अगस्त 2021 को मंगोलिया के ओटगोन बयार तुवनसिंजिया को 3-2 से हराकर 2021 ASBC एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। क्वेश्चन नंबर 53, घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थेल्स। थेल्स यूनान के वैज्ञानिक थे। इन्होंने यह बतलाया कि जब अंबर नाम की पदार्थ को ऊन या रेशमी वस्त्र से रगड़ा जाए तो उसमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में किस प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर एशिया रिकॉर्ड बना लिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाई जंप। हाई जंप में निषाद कुमार ने 2.06 मीटर की कूद लगाकर एशियाई रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 55, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यान मार्टेल। लाइफ ऑफ पाई 2001 में प्रकाशित यान मार्टेल का एक फंतासी साहसिक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 56, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उस्ताद ईसा।
ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां के देखरेख में उस्ताद ईसा खान ने पूरा करवाया था और इस मकबरे की योजना उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर 57, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेलगांव की। 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वां अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 58, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के बीच कौन सा देश एशिया का सबसे बड़ा हथियार आयातकों में से एक देश बन गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। भारत सबसे बड़ा आयातकों में से एक था। क्वेश्चन नंबर 59, कंपनी कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंपनियों के निवल आय पर। कंपनी कर यानी निगम कर कंपनी की निवल आय यानी शुद्ध आय पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेबी कृपलानी। जीवटराम भगवान दास कृपलानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणवादी और राजनेता थे। वे सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 5 में। भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका का उल्लेख है। संघीय न्यायपालिका का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक में है। क्वेश्चन नंबर 62, मुख्य रूप से कौन सी वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिराएं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को शिरा या वेन कहा जाता है। शिरा में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत के किस पैरा एथलीट ने चल रहे टोक्यो पैरालंपिक के पुरुष डिस्क थ्रो F52 इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनोद कुमार। ये बीएसएफ के पूर्व जवान रह चुके हैं। इन्होंने 5वें प्रयास में 19.91 मीटर का थ्रो करके कांस्य पदक अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 64, वायु किस दिशा में दबाव बनाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी दिशाओं में। वायु में भार होता है, हमें इस भार का अनुभव नहीं होता क्योंकि हमारे शरीर के बाहर और भीतरी ये दबाव समान होते हैं। वायु में इस भार के दबाव को बैरोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत की कंपनी एफकॉन्स ने किस देश में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालदीव। इस परियोजना को ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के रूप में करार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय समतल के लंब से कितना झुका होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, किस आधार पर वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट सृजित करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपनी जमा के आधार पर। यह जमा राशि सक्रिय जमा राशि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 68, तड़ित की चमक गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्यों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। वायु में प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होने के कारण चमक पहले और गर्जन बाद में सुनाई पड़ती है। वायु में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और ध्वनि का वेग 25 डिग्री सेल्सियस पर 346 मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 69, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 70, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रावी नदी पर। थीन बांध पंजाब के रावी नदी पर बनाया गया है। इसे रंजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 71, इसरो का पूरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के नए राज्यपाल का अतिरिक्त भार सौंपा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु का। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के नए राज्यपाल का अतिरिक्त भार सौंपा गया है, जबकि इनसे पहले वीपी सिंह बदनौर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक थे। क्वेश्चन नंबर 73, तड़ित चालक की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक धातु की एक चालक छड़ी होती है जिसे ऊंचे भवनों में आकाशीय बिजली के क्षति से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय रेल में बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेज ट्रैक की चौड़ाई कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1676 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 75, पोंगल पर्व किस माह में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनवरी में। पोंगल मुख्यतः तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इसे हर साल 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, मैनोमीटर यंत्र का उपयोग इनमें से किसे नापने के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैसों का दाब। मैनोमीटर से गैसों के दाब को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस बॉलीवुड अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनू सूद को। क्वेश्चन नंबर 78, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 79, टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने कितने मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 मीटर। अवनी लेखरा ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 में गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से किस मंत्रालय ने विज्ञान भवन से वाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयुष मंत्रालय। इस ऐप को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010 को। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के अंतर्गत कितने द्वीप हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 247 द्वीप। भारत के अधिकार क्षेत्र में द्वीपों की कुल संख्या 247 मानी जाती है, जिसमें 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में और 43 द्वीप अरब सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 83, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनिवैक। ये एक पूर्ण ट्यूरिंग वाला डिजिटल कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 84, हाल ही में किसके द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। यह पोर्टल डेयरी किसानों की सहायता के लिए लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 85, दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट गुप्त काल के गणितज्ञ थे। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 86, दिल्ली सल्तनत की प्रथम तथा अंतिम महिला शासक कौन थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली पहली और अंतिम शासिका रजिया सुल्तान थी। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। उसने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 87, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। यह दरगाह अजमेर राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 88, फोकस आंख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेटिना द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89, सूर्य के धूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 90, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 91, वह स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिका में। इंडिका पुस्तक का लेखक मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 92, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से युद्ध में पराजित करके मगध पर नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 93, इनमें से किस एरोस्पेस कंपनी ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चींटियां, एवोकाडो और रोबोटिक आर्म को लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेस एक्स। ये एक दशक में नासा के लिए स्पेस एक्स का 23वां मिशन होगा। क्वेश्चन नंबर 94, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहां हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीवान में। 1942 ईस्वी के आंदोलन के दौरान सीवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 96, 13 अगस्त 1942 ईस्वी को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली लगने से हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कटिहार में। क्वेश्चन नंबर 97, बिहार के किस नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 ईस्वी को बंबई में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैयद हसन इमाम। 29 अगस्त 1918 ईस्वी को कांग्रेस ने अपने बंबई अधिवेशन में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार किया था, जिसकी अध्यक्षता बिहार के प्रसिद्ध बैरिस्टर हसन इमाम ने की थी। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वर्गीय श्री मुल्कराज आनंद की लिखी हुई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी पुस्तक मुल्कराज आनंद की ही लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 99, बिहार में स्थित अभयारण्यों, जैविक उद्यानों और स्थित जिला को सम्मिलित करें। चलिए इसका मिलान करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में, वाल्मीकि नगर अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में, कैमूर अभयारण्य रोहतास में, गौतम बुद्ध अभयारण्य बोधगया में, राजगीर अभयारण्य नालंदा में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5, 3, 2, 4, 1। क्वेश्चन नंबर 100, बिहार में ग्लाइडिंग क्लब कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना में। और इसी के साथ समाप्त होता है आज के 100 क्वेश्चन का सेट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।